ओम शांति। आज हम सुनेंगे बाबा के 5 फरवरी के साकार महावाक्य। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, इस शरीर रूपी कपड़े को यहाँ ही छोड़ना है, इसलिए इससे ममत्व मिटा दो। कोई भी मित्र संबंधी याद न आए। इस शरीर रूपी कपड़े को यहाँ ही छोड़ना है, इसलिए इससे ममत्व मिटा दो। कोई भी मित्र संबंधी याद न आए। आज बाबा ने प्रश्न पूछा, जिन बच्चों में योग बल है उनकी निशानी क्या होगी? जिन बच्चों में योग बल है उनकी निशानी क्या होगी? तो आज बाबा ने बताया, उन्हें किसी भी बात में थोड़ा भी धक्का नहीं आएगा। उन्हें किसी भी बात में थोड़ा भी धक्का नहीं आएगा, कहाँ भी लगाव नहीं होगा। समझो, आज किसी ने शरीर छोड़ा तो दुख नहीं हो सकता, क्योंकि जानते हैं इनका ड्रामा में इतना ही पार्ट है। आज किसी ने शरीर छोड़ा तो दुख नहीं हो सकता, क्योंकि जानते हैं इनका ड्रामा में इतना ही पार्ट था। आत्मा एक शरीर छोड़ जाए, दूसरा शरीर लेगी। ओम शांति। यह ज्ञान बड़ा गुप्त है, इसमें नमस्ते भी नहीं करनी पड़ती। दुनिया में नमस्ते अथवा राम राम आदि कहते हैं। यहाँ ये सब बातें चल नहीं सकती, क्योंकि यह एक फैमिली है। फैमिली में एक दो को नमस्ते व गुड मॉर्निंग करें, इतना शोभता नहीं है। घर में तो खान पान खाया, ऑफिस में गया, फिर आया, ये चलता रहता है। नमस्ते करने की दरकार नहीं रहती। गुड मॉर्निंग का फैशन भी यूरोपियन से निकला है, नहीं तो आगे कुछ चलता नहीं था। कोई सत्संग में आपस में मिलते हैं तो नमस्ते करते हैं या पाँव पड़ते हैं। यह पाँव आदि पड़ना नम्रता के लिए सिखलाते हैं। यहाँ तो तुम बच्चों को देही अभिमानी बनना है। आत्मा आत्मा को क्या करेगी? फिर भी कहना तो होता है। जैसे बाबा को कहेंगे, बाबा नमस्ते। अब बाप भी कहते हैं, मैं साधारण ब्रह्मा तन द्वारा तुमको पढ़ाता हूँ, इनके द्वारा स्थापना कराता हूँ। कैसे? सो तो जब बाप सम्मुख हो तब समझावे, नहीं तो कोई कैसे समझे। यह बाप सम्मुख बैठ समझाते हैं तो दोनों बाबा कहते हैं, यह बाप सम्मुख बैठ समझाते हैं तो बच्चे समझते हैं। दोनों को नमस्ते करनी पड़े, कैसे करेंगे कि बाप दादा नमस्ते। बाहर वाले अगर यह सुने तो मूंझेंगे कि यह क्या कहते हैं। बाप दादा डबल नाम भी बहुत मनुष्यों के होते हैं, लेकिन बाबा कहते वो डबल नाम होते हैं। यहाँ बाप दादा है, ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा। बाबा ने बताया, उदाहरण दे रहे हैं, जैसे लक्ष्मी नारायण, राधे कृष्ण, राम सीता। बाबा कहते डबल नाम है। यह तो जैसे स्त्री पुरुष इकट्ठे हो गए, अब यह तो है बाप दादा। इन बातों को तुम बच्चे ही समझ सकते हो। जरूर बाप बड़ा ठहरा, वह नाम भले डबल है परंतु है तो एक ना। फिर दोनों नाम क्यों रख दिए? अभी तुम बच्चे जानते हो यह रॉन्ग नाम है। बाबा को और कोई तो पहचान नहीं सके। तुम कहते हो नमस्ते बाप दादा, बाप फिर कहेंगे नमस्ते जिस्मानी रूहानी बच्चे, परंतु इतना लंबा शोभता नहीं है। अक्षर तो राइट है। क्या अक्षर राइट है? कि बाबा कहेगा बच्चों को कि नमस्ते जिस्मानी रूहानी बच्चे, पर इतना लंबा शोभता नहीं है। अभी तुम जिस्मानी बच्चे भी हो तो रूहानी भी हो। शिव बाबा सभी आत्माओं का बाप है, और फिर प्रजापिता भी जरूर है। प्रजापिता ब्रह्मा की संतान भाई बहन है। प्रवृत्ति मार्ग हो जाता है। तुम हो सब ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ,
ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ होने से प्रजापिता भी सिद्ध हो जाता है। इसमें अंधश्रद्धा की कोई बात नहीं। बोलो, ब्रह्मा कुमार कुमारियों को बाप से वर्षा मिलता है, ब्रह्मा से नहीं मिलता। ब्रह्मा भी शिव बाबा का बच्चा है। सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा, विष्णु और शंकर, ये शिव बाबा की रचना है और इन्हों का रचयिता शिव। शिव के लिए तो कोई कह न सके कि इनका क्रिएटर कौन। शिव का क्रिएटर कोई होता नहीं। ब्रह्मा विष्णु शंकर ये है रचना। इन्हों के भी ऊपर है शिव, सब आत्माओं का बाप। अब क्रिएटर है तो फिर प्रश्न उठता है कि कब क्रिएट किया। नहीं, यह अनादि है। इतनी आत्माओं को कब क्रिएट किया, तो ये प्रश्न उठ नहीं सकता। ये अनादि ड्रामा चला आता है, बेअंत है, इसका कभी अंत नहीं होता। ये बातें तुम बच्चों में भी नंबरवार समझते हैं। यह है बहुत सहज। एक बाप के सिवाय और किसी से लगाव न हो। कोई भी मरे व जिए। तो बाबा बड़ा अच्छा कह रहे हैं कि एक बाप के अलावा किसी से भी लगाव ना हो, क्योंकि दुनिया है, आने जाने का तो यहाँ खेल चल ही रहा है। गायन भी है, अम्मा मरे तो भी हलवा खाना, आदि आदि। समझो, कोई भी मर जाता है, शरीर छोड़ देता है, फिक्र की बात नहीं होती, क्योंकि यह ड्रामा अनादि बना बनाया है। ड्रामानुसार उनको इस समय जाना ही था, इसमें कर ही क्या सकते हैं। जरा भी दुखी होने की बात नहीं, लेकिन हाँ ये कर सकते हैं कि उस आत्मा के लिए अच्छे अच्छे वाइब्रेशन दें। ये है योग बल की अवस्था। लॉ कहता है जरा भी धक्का नहीं आना चाहिए। सब एक्टर है ना, अपना अपना पार्ट बजाते रहते हैं। बच्चों को ज्ञान मिला हुआ है, बाप से कहते हैं हे परम पिता परमात्मा आकर हमको ले जाओ। तो इतने सब शरीरों का विनाश कराए सब आत्माओं को साथ में ले जाना, यह तो बहुत भारी काम हुआ। यहाँ कोई एक मरता है तो 12 मास रोते हैं। बाप तो इतनी सारी ढेर आत्माओं को ले जाए, सबके शरीर यहाँ छूट जाएंगे। बच्चे जानते हैं महाभारत लड़ाई लगती है तो मच्छरों सदृश्य जाते रहते हैं। नेचुरल कैलेमिटीज भी आने की है, क्योंकि अभी जो समय है ये सभी आत्माओं के वापस जाने का है। कारण भिन्न भिन्न होंगे, लेकिन बाबा कहते हैं सबको जाना है। ये सारी दुनिया बदलती है। अभी देखो इंग्लैंड, रसिया आदि कितने बड़े बड़े हैं। सतयुग में यह सब थे क्या? तब ये नहीं थे। दुनिया में यह भी किसकी बुद्धि में नहीं आता कि हमारे राज्य में यह कोई भी थे नहीं। एक ही धर्म, एक ही राज्य था। तुम्हारे में भी नंबरवार हैं जिनकी बुद्धि में अच्छी रीति बैठता है। अगर धारणा हो तो वह नशा सदैव चढ़ा रहे। नशा कोई को बहुत मुश्किल चढ़ा रहता है। मित्र संबंधी आदि सब तरफ से याद निकालकर एक बेहद की खुशी में ठहर जाए, बड़ी कमाल है। सब तरफ से बुद्धि हटाकर एक बेहद की खुशी में ठहर जाए, तो बेहद की खुशी क्या, बेहद का बाप मिला। अब वापस घर जाने का समय हुआ, फिर हम नई दुनिया में आएंगे। तो बाबा कहते खुशी में ठहर जाए, ये बड़ी कमाल है। हाँ, यह भी अंत में होगा। पिछाड़ी में ही कर्मातीत अवस्था को पा लेते, शरीर से भी भान टूट जाता है। बस अभी हम जाते हैं, यह जैसे कॉमन हो जाएगा। जैसे नाटक वाले पाठ बजाए फिर जाते हैं घर। यह देह रूपी कपड़ा तो तुमको यहाँ ही छोड़ना है। यह कपड़े यहाँ ही लेते हैं और यहाँ ही छोड़ते हैं। यह सब नई बातें तुम्हारी बुद्धि में, और किसकी बुद्धि में नहीं। अल्लफ और बे, अल्लफ है सबसे ऊपर, अल्लफ माना शिव बाबा,
और वह रहते हैं सबसे ऊपर परम धाम में। कहते भी हैं ब्रह्मा के द्वारा स्थापना, शंकर के द्वारा विनाश और विष्णु के द्वारा पालना। अच्छा, बाकी शिव का काम क्या है? ऊंच से ऊंच शिव बाबा को कोई भी जानते नहीं, कह देते वह तो सर्वव्यापी है। यह सब उनके ही रूप हैं। सारी दुनिया की बुद्धि में यह पक्का हो गया है, इसलिए सब तमो प्रधान बने। बाप कहते सारी दुनिया दुर्गति को पाई हुई है, फिर हम ही आकर सबको सद्गति देते हैं। अगर सर्वव्यापी है तो क्या सब भगवान ही भगवान है? एक तरफ कहते ऑल ब्रदर, फिर कह देते ऑल फादर्स। समझते नहीं कि एक तरफ तो कहते हम सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, और फिर कह देते भगवान सर्वव्यापी है। तो अगर भगवान सर्वव्यापी है तो सब पिता हो गए। अब भाई हैं कि पिता हैं ये समझते नहीं। अब तुम बच्चों को बेहद का बाप कहते हैं, बच्चे मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। तुम्हें इस दादा को व मम्मा को भी याद नहीं करना। बाप तो कहते हैं कि न मम्मा न बाबा, कोई की महिमा कुछ भी नहीं। अगर शिव बाबा ने होता तो यह ब्रह्मा भी क्या करता? इनको याद करने से क्या होगा? हाँ, तुम जानते हो कि इनके द्वारा हम बाप से वर्षा ले रहे हैं। इनके द्वारा ले रहे हैं, इनसे नहीं। रिस्पेक्टेड है, रिगार्ड रखना है, लेकिन याद शिव बाबा को करना है। यह भी उनसे वर्षा लेते हैं तो याद उनको करना है। यह तो बीच में दलाल है। बच्चे और बच्ची की सगाई होती है तब याद तो एक दो को करेंगे ना। शादी कराने वाला तो बीच में दलाल ठहरा। इन द्वारा बाप तुम आत्माओं की सगाई अपने साथ कराते हैं। इसलिए गायन भी है कि सतगुरु मिला दलाल के रूप में। सतगुरु कोई दलाल नहीं है, सतगुरु तो निराकार है। भले ब्रह्मा विष्णु, बाबा कहते भल गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु कहते हैं, परंतु वह कोई गुरु है नहीं। सतगुरु तो एक बाप ही है जो सर्व की सद्गति कराते हैं। बाप ने तुमको सिखाया है तब तुम औरों को भी रास्ता बताते हो और सबको कहते हो कि देखते हुए भी नहीं देखो। बुद्धि शिव बाबा से लगी रहे। इन आँखों से जो कुछ देखते हो कब्र दाखिल होना है। याद एक बाप को करना है, ना कि इनको। बुद्धि कहती है इनसे थोड़े ही वर्षा मिलेगा। वर्षा तो बाप से मिलना है, जाना भी बाप के पास है। स्टूडेंट को थोड़ी याद करेंगे, स्टूडेंट तो टीचर को याद करेंगे ना। स्कूल में जो तीखे बच्चे होते हैं वह फिर औरों को, जो तीखे बच्चे होते हैं वह फिर औरों को भी उठाने की कोशिश करते हैं। बाप भी कहते हैं एक दो को ऊंचा उठाने की कोशिश करो, परंतु तकदीर में नहीं है तो पुरुषार्थ भी नहीं करते, थोड़े में ही राजी हो जाते हैं। समझाना चाहिए। प्रदर्शनी में बहुत आते हैं, बहुतों को समझाने से उन्नति बहुत होगी। निमंत्रण देकर मंगाते हैं तो बड़े बड़े समझदार आदमी आते हैं। बिगर निमंत्रण से तो कई प्रकार के लोग आ जाते हैं, क्या क्या उल्टा सुल्टा बकते रहते हैं। बिना निमंत्रण के कई बार बाबा कहते कई तरह के लोग आ जाते हैं। कोई तो बस उल्टा सुल्टा बोलते रहते हैं, और बाबा ने तो क्या शब्द यूज किया है, क्या क्या उल्टा सुल्टा बकते रहते हैं। रॉयल मनुष्यों की चाल चलन भी रॉयल होती है। रॉयल आदमी रॉयल्टी से अंदर घुसेंगे। चलन में भी बहुत फ़र्क रहता है, क्योंकि जो रॉयल है तो उसका उठना बैठना चलना बोलना, बाबा कहते उसमें भी फ़र्क रहता है। उनमें चलने की बोलने की कोई फजीलत नहीं रहती। किस में? जो बेढंगे आदमी होते हैं, उल्टा सुल्टा बोलते हैं। मेले में तो सभी प्रकार के आ जाते हैं, किसको मना नहीं की जाती। इसलिए कहा भी प्रदर्शनी में निमंत्रण कार्ड पर मंगाएंगे तो रॉयल अच्छे अच्छे लोग आएंगे।
फिर वह औरों को भी जाकर सुनाएंगे। कभी फीमेल्स का प्रोग्राम रखो तो सिर्फ फीमेल ही आकर देखें, क्योंकि कहाँ कहाँ फीमेल्स बहुत पर्दे नशीन होती हैं। तो सिर्फ फीमेल्स का ही प्रोग्राम हो, मेल कोई भी ना आए। बाबा ने समझाया है, पहले पहले तुमको यह समझाना है कि शिव बाबा निराकार है। शिव बाबा और प्रजापिता ब्रह्मा दोनों बाबा हुए, दोनों एक रस तो हो न सके। जो दोनों बाबाओं से वर्षा मिले, वर्षा दादे का या बाप का मिलेगा। दादे की मिल्कियत पर हक लगता है, भल कैसा भी कपूत बच्चा होगा तो भी दादे का वर्षा मिल जाएगा। यह यहाँ का कायदा है। समझते भी हैं, बता रहे थे कि कैसा भी कपूत बच्चा होगा तो भी दादे का हक उसको मिलता है, ये कायदा है यहाँ का। समझते भी इनको पैसा मिलने से 1 वर्ष के अंदर उड़ा देंगे, लेकिन गवर्नमेंट के लॉ ऐसे हैं जो देना पड़ता है। गवर्नमेंट कुछ कर नहीं सकते। बाबा तो अनुभवी है। एक राजा का बच्चा था। कौन से बाबा अनुभवी है? ब्रह्मा बाबा। तो बाबा बता रहे हैं कि एक राजा का बच्चा था, 1 करोड़ रुपया 12 मास में ख़त्म कर दिया। ऐसे भी होते हैं। शिव बाबा तो नहीं कहेंगे कि हमने देखा, यह दादा कहते हैं ब्रह्मा बाबा कि हमने बहुत ऐसे मिसाल देखे। यह दुनिया तो बड़ी गंदी है, ये है ही पुरानी दुनिया, पुराना घर। पुराने घर को हमेशा तोड़ना होता है। यानी लक्ष्मी नारायण के राजाई घर देखो कैसे फर्स्ट क्लास है। अभी तुम बाप के द्वारा समझ रहे हो और तुम भी नर से नारायण बनते हो। ये है ही सत्य नारायण की कथा। यह भी तुम बच्चे ही समझते हो। तुम्हारे में भी पूरे फ्लावर अभी बने नहीं हैं। इसमें रॉयल्टी बड़ी अच्छी चाहिए। तुम उन्नति को दिन प्रतिदिन पाते रहते हो, फ्लावर बनते जाते हो, क्योंकि बाबा तो कांटे से फूल बना रहे हैं। बाबा कहते हैं अभी तुम पूरे फूल नहीं बने हो, लेकिन धीरे धीरे बनते जा रहे हो। तुम बच्चे प्यार से कहते हो बाप दादा। यह भी तुम्हारी नई भाषा है जो मनुष्यों की समझ में नहीं आ सकती। समझो बाबा कहाँ भी जाए तो बच्चे कहेंगे बाप दादा नमस्ते। बाप भी रेस्पॉन्ड देंगे कि रूहानी जिस्मानी बच्चों को नमस्ते। ऐसे कहना पड़े। अब कोई सुनेंगे तो कहेंगे यह तो कोई नई बात है। बाप दादा इकट्ठे कैसे हो सकते हैं? बाप और दादा दोनों एक कभी होते हैं क्या? नाम भी दोनों के अलग अलग। शिव बाबा, ब्रह्मा दादा। तुम इन दोनों के बच्चे हो। तुम जानते हो, दुनिया वाले नहीं, तुम जानते हो इनके अंदर शिव बाबा बैठा है। हम बाप दादा के बच्चे हैं। यह भी बुद्धि में याद रहे तो खुशी का पारा चढ़ा रहे। और ड्रामा पर भी पक्का रहना है। आज तो बाबा कह रहे हैं ड्रामा पे भी पक्का रहना है। समझो कोई ने शरीर छोड़ा तो जाकर दूसरा पाठ बजाएंगे। हर एक आत्मा को अविनाशी पाठ मिला हुआ है। इसमें कुछ भी ख्याल होने की दरकार नहीं। उनको दूसरा पाठ बजाए जाना है, क्योंकि दूसरा पाठ बजाना है तो दूसरे पाठ के लिए एक शरीर छोड़ेंगे, तब जाके दूसरा शरीर लेंगे, फिर पाठ बजाएंगे। वापस तो बुला नहीं सकते। ड्रामा है ना, इसमें रोने की कोई बात नहीं। ऐसी अवस्था वाले ही निर्मोही राजा जाकर बनते हैं। सतयुग में सब निर्मोही होते हैं। बाबा कहते सतयुग में तो सब निर्मोही होते हैं। यहाँ कोई मरता है तो कितना रोते हैं। बाप को पा लिया फिर रोने की दरकार ही नहीं। बाबा तो कितना अच्छा रास्ता बताते हैं। कन्याओं के लिए तो बहुत अच्छा है। बाप फालतू पैसे खर्च करे और तुम जाकर नरक में पड़ो। बाबा कहते कितना अच्छा कन्याओं के लिए। इससे तो बोलो हम इन पैसों से रूहानी यूनिवर्सिटी कम हॉस्पिटल खोलेंगे। बाबा कहते जो शादी में लगाएं तो पिता से कह सकते हो कि जो शादी में लगाना है वो आप हमें दे दीजिए, तो हम उससे
बाबा का घर खोलेंगे जहाँ कितनी सारी आत्माएं आएंगी। बहुतों का कल्याण करेंगे तो तुम्हारा भी पुण्य हमारा भी पुण्य हो जाएगा। बच्चे खुद भी उत्साह में रहने वाले हों, बाबा कहते, क्योंकि जो खुद उत्साह में होगा तो वही तो कह सकता है ना। तो बाबा कहते बच्चे खुद भी उत्साह में रहने वाले हों कि हम भारत को स्वर्ग बनाने के लिए तन मन धन सब खर्च करेंगे। इतना नशा रहना चाहिए। देना हो तो दो, न देना हो तो न दो। तुम अपना कल्याण और बहुतों का कल्याण करना नहीं चाहते हो क्या? इतनी मस्ती होनी चाहिए। खास कुमारियों को तो बहुत खड़ा होना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अब हम सुनेंगे धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट है अपनी चाल चलन बहुत रॉयल रखनी है। अपनी चाल चलन बहुत रॉयल रखनी है। बहुत फजीलत से बातचीत करनी है। नम्रता का गुण धारण करना है। अपनी चाल चलन बहुत रॉयल रखनी है। बहुत फजीलत से बातचीत करनी है। नम्रता का गुण धारण करना है। सेकंड पॉइंट है इन आँखों से जो कुछ दिखाई देता है यह सब कब्र दाखिल होना है। इन आँखों से जो कुछ दिखाई देता है यह सब कब्र दाखिल होना है, इसलिए इसको देखते भी नहीं देखना है। एक शिव बाबा को ही याद करना है, किसी देहधारी को नहीं। वरदान है आज का, मास्टर ज्ञान सागर बन गुड़ियों का खेल समाप्त करने वाले, स्मृति सो समर्थ स्वरूप भव। मास्टर ज्ञान सागर बन गुड़ियों का खेल समाप्त करने वाले, स्मृति सो समर्थ स्वरूप भव। जैसे भक्ति मार्ग में मूर्ति बनाकर पूजा आदि करते हैं फिर उन्हें डुबो देते हैं तो आप उसे गुड़ियों की पूजा कहते हो। ऐसे आपके सामने भी जब कोई निर्जीव असार बातें, ईर्ष्या, अनुमान, आवेश आदि की आती है तो आप उसका विस्तार कर अनुभव करते या कराते हो कि यही सत्य है, तो यह भी जैसे उसमें प्राण भर देते हो कि जिन बातों का कोई मतलब नहीं लेकिन उसको भी बढ़ा चढ़ा करके करना, तो जैसे उसमें प्राण भर देते हो। फिर उन्हें ज्ञान सागर बाप की याद से बीती सो बीती कर 100 उन्नति की लहरों में डुबोते भी हो, लेकिन इसमें भी टाइम तो वेस्ट जाता है ना। पहले बातें बढ़ा दी फिर बिंदी लगाते हैं तो बिंदी लगती ही नहीं, तो बाबा कहते फिर टाइम वेस्ट जाता है। इसलिए पहले से ही मास्टर ज्ञान सागर बन स्मृति सो समर्थी भव के वरदान से इन गुड़ियों के खेल को समाप्त करो। स्लोगन है, जो समय पर सहयोगी बनते हैं उन्हें एक का पदम गुना फल मिल जाता है। जो समय पर सहयोगी बनते हैं उन्हें एक का पदम गुना फल मिल जाता है। और आज का व्यक्त इशारा है, एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। तो बाबा ने आज बताया जो भी राजनेताएं व धर्म नेताएं हैं उनको पवित्रता और एकता का अनुभव कराओ। इसी की कमी के कारण दोनों सत्ताएं कमज़ोर हैं, राजनेता और धर्म नेता। तो बाबा कहते दोनों को क्या कराना है? पवित्रता का और एकता का अनुभव। धर्म सत्ता को धर्म सत्ताहीन बनाने का विशेष तरीका है पवित्रता को सिद्ध करना और राज्य सत्ता वालों के आगे एकता को सिद्ध करना। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।